देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको डायल करना होता है हमारा टेलीफोन नंबर। हमारा टेलीफोन नंबर जिन श्रोताओं के पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे नए नए श्रोता हैं जिन्होंने अभी अभी विविध भारती गोल्डन आवर्स सुनना शुरू किया है, उनके लिए बता देते हैं अपना टेलीफोन नंबर 23421309 यानी 23421309। इससे पहले आपको लगाना है दिल्ली का एसटीडी कोड जो है 011। तो पूरा नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं हम आपके लिए, 01123421309। जैसे ही आप ये डायल करेंगे नंबर, आपकी होगी हमसे बात और हमारे तमाम ड्राइवर साथी हो सकेंगे इस कार्यक्रम में शामिल। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए हमारा ये नंबर, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अपने ड्राइवर साथी से जो लाइन पर हैं इस समय, उनका स्वागत करते हैं। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, जगजीत सिंह बोल रहा हूँ जी, तिलक नगर। जगजीत सिंह आपका नाम है और आप तिलक नगर से बोल रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और बताइए आप कौन सा वाहन चलाते हैं? मैं मैडम जी ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चला रहे हैं आप, और तिलक नगर ही में चलाते हैं कि और तिलक नगर में। तो कितने दायरे तक आप चला पाते हैं, कितने किलोमीटर आपका रहता है कि? मैं मैडम जी सुबह 8 बजे से लेके 12, 12:30, 1 बजे तक। अच्छा, नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एरिया आपका तिलक नगर ही रहता है या उसके आसपास के एरिया को भी कवर करते हैं आप? नहीं, जनकपुरी, तिलक नगर, जनकपुरी, जी। ये सारा इलाका जो आसपास है ना, हम्म। सुभाष नगर, जनकपुरी, अच्छा ये सारा अच्छा। जहाँ की सवारी मिल जाए तो वहीं पे आप रिक्शा चलाते हैं। तो आजकल कैसा है, सवारियों का आवाजाही ठीक है? अभी तो ठीक है जी। अब पहले तो बड़ा वो था, जब शुरू मैंने एक बार आपको फोन किया था जी तो जी। आपने पूछा था, तो उस वक्त तो थोड़ा लॉकडाउन होने की वजह से काम नहीं था। अब थोड़ा मैडम जी है, लेकिन मैं वो अपने ना रिक्शे में दो आदमी बैठाता हूँ सिर्फ। अच्छा, दो ही सवारी बैठाते हैं दो आप? सवारी आमने सामने, अच्छा मतलब अच्छा। दूरी बना के। तो ये भी आपने अच्छी बात कही कि आप केवल दो ही सवारी बैठाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि और भी सवारियां आपको मिल गई हों और वो भी कहने की जिद करने लगे हों कि कृपया हमें भी बिठा लीजिए? मिलती है, जी। लेकिन मैं नहीं, वो करता नहीं मैं। ठीक अच्छा। है, जो मतलब थोड़ा सा जो आज का हालात को देख के भाई ऐसा है, भाई थोड़ा दूरी बैठा के जो है पैसेंजर भी सेफ रहे
और अपना भी सारा चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप भी ठीक और रहेंगे और जो भी सवारियां बैठी रही उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये आप जी उनके लिए हितकर ही करते हैं। जी जी जी। तो और और बताइए कि कब सोचा जगजीत सिंह जी आपने कि आप रिक्शा ही चलाएंगे, कोई और वाहन चलाने की क्यों नहीं सोची आपने? मैडम जी, थोड़ा सा ना बड़ा बड़ी गाड़ी मैं चला नहीं सकता, मेरी एज बड़ी हो गई है ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 70-72 साल में हूँ मैं इस वक्त। अच्छा, लेकिन आप अभी भी काम कर रहे हैं आयु। तो मैडम जी थोड़ा चलो ठीक है, घर बैठने से तो अच्छा है, वो क्या कर सकते हैं मैं। बिल्कुल आपने अच्छा किया, घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आप हाँ, काम पे जा रहे हैं, आपका एक रूटीन है कि आप सुबह निकलते हैं, दोपहर तक काम करते हैं, फिर थक के घर लौटते हैं। जी जी तो जी ये जी। भी अच्छी बात फिर है। फिर फिर शाम को फिर चलाता हूँ। अच्छा, फिर शाम को फिर आप जाते हैं? 4 से 8 बजे फिर चलाता हूँ। अच्छा, तो दिन में थोड़ा जो समय मिलता है उसमें आप आराम कर लेते होंगे घर तो पे आकर। आपकी थोड़ी आपकी बस है ये, इस बदौलत से बड़ा हुआ है आपका प्रेम प्यार है, और सवारियां भी बड़ा प्रेम प्यार करती है। हम्म। थोड़ा बुजुर्गी को देख के वो मतलब चाहती है कि चलो जी इसी रिक्शे में बैठो। लेकिन अच्छा। फिर भी मैंने भी अपना एहतियात बरता हुआ है, मास्क के बिना बैठाना नहीं किसी को, हम्म। और सैनिटाइजर अपना करता हूँ गाड़ी को पूरा। बहुत अच्छा कहा आपने। और जैसे आप बता रहे हैं कि आप उम्र में बड़े हैं तो आपकी बात सब मान भी लेते होंगे, जी किसी को जी बुरा भी जी नहीं लगता होगा, क्योंकि आप प्यार से जब किसी को ये बात समझाते हैं कि सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, साथ में मास्क भी आप अवश्य पहन कर आए तो। हालात ऐसे है ना, हालात ऐसे है, किसी को कोई क्यों कोई हमारी वजह से कोई ऐसे ही उसमें आ जाए तो अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है, जी। मतलब चल रहा है। 5 महीने से ही चला रहा हूँ मैं लगातार। लेकिन अच्छा। बीच में लॉकडाउन था, बंद था 1.5-2 महीने, बंद ही था सारा काम। हम्म। तो अब भी मैं बड़ा एहतियात से ही है, 2 ही बैठानी है, चलिए, कोई बहुत अच्छा ज्यादा। करते हैं आप। अब थोड़े हालात भी थोड़े से सामान्य हो गए हैं तो अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन इस समय आप अभी सोए नहीं हैं, जाग रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? मैं ना, मैं आज की मेरी आज की वो नहीं है। मैं आपको पहले बताया, एक 40 साल से मैं विविध भारती सारा पूरा पूरा वो सुनता हूँ। अच्छा, और विविध मेरा भारती कितने पुराने श्रोता हैं, 40 साल से आप लगातार कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। सारे कार्यक्रम, ये जो है ना आपका, ये जो अब शुरू किया आपने, ये तो मैं डेली रोज सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। डेली डेली सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। इसी तरह से और थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा थोड़ा सा पता भी चलता रहता है आपके माध्यम से कि लोग कैसे 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 गुजारे से चल रहे हैं, किस तरह से लोग अपना चलाते हैं सारा का, ऐसे गाड़ियां चलाने का, जी ये बिल्कुल, सब ना। बहुत तो सारी प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे साथी ड्राइवर है वो किस तरह से यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं, या कभी करते हैं। उनसे कुछ गलती भी जी, हुई हो तो उससे उन्होंने क्या सबक लिया। तो बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, एक छोटी दूसरे के छोटी विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो बहुत सारी बातें सीखने को भी और मिलती हैं। यही 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 प्यार है बस आपके ये प्रोग्राम से, बस जी कि जी। मेरे को बहुत कुछ मिलता है। हालांकि ठीक है, एज हो गई है। एज अब कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, और जो आपके शौक हैं उसको यूं ही आप पूरा करें अपना। जो भी किसी भी, चाहे वो संगीत का क्षेत्र है, जैसे आप कह रहे हैं आप पुराने श्रोता हैं, तो आयु बस कहीं बस मायने नहीं रखती। मैं लेकिन जो भी करना है एकदम जिंदा दिली के साथ कीजिए। और यही विश्वासी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके मैं लिए। आपको आप नाम नहीं बता सकता कि मेरे पुराने क्या, मैं आपको मतलब पुरानी जो भी थी अब रिटायर हो गए सब, जी जी। विविध भारती से सब। कोई आगे चला गया, कोई मतलब रिटायर हो गए सब। जी जी। तो मैं अपना ये प्रोग्राम बिना उसके बना रोज सुनता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा तो लगा जगदीश ये सिंह जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जी। और आपने अच्छा किया है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये भी है कि थोड़े जो रात को ड्राइवर गाड़ियां रात को चलाते हैं ना जी जी जी। रोड पे, हम्म। तो उनको थोड़ा सा आपके साथ ज्यादा थोड़ा
वो मिलाव होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे ड्राइवर साथी हैं जिस समय सफ़र में रहते हैं, चाहे वो ट्रक चला रहे हैं, चाहे वो टैक्सी चला रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है। वो जहाँ भी हों, थोड़ा-सा अपनी गाड़ी को साइड में रोक कर हमें ओके। कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो जगजीत सिंह जी, अब गाना सुनेंगे? गाना सुनने का शौक है आपको? अभी तो आपने कहा। जी जी, मेरे को बहुत गाने की तो शौकीन हूँ मैं ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो गाने सुनते हैं कि कभी जीवन में गाना भी गाया है आपने? नहीं, मैं अपने स्कूल टाइम में करता था थोड़ा सा। अच्छा जी। लेकिन अभी अभी कुछ नहीं, अब थोड़ा अब फैमिली हो गई है, पोते पोतियां हो गए हैं, जी जी, नाते नातियां हो गई हैं। चलिए कोई नहीं, अभी भी आप गाना गा सकते हैं, बच्चों के साथ अपने बचपन को याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बताएं कौन सा गाना आपको सुनाएं आज के इस कार्यक्रम में? मेरे को जिस देश में गंगा बहती का टाइटल सॉन्ग सुनवा दो। चलिए, आपकी पसंद पर हमने ये गाना चुन लिया आपके लिए और भेज रहे हैं आपके लिए। आपने मेरे को बहुत टाइम याद दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं, धन्यवाद तो आपका कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी तरह से इस कार्यक्रम में आगे भी शामिल होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जगजीत सिंह जी बातचीत करने के लिए। और अब आपकी पसंद का ये गीत तिलक नगर तक हम आपके लिए भेज रहे हैं, सुनिए, आनंद लीजिए अपने पूरे परिवार के साथ। थैंक यू वेरी जी मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिसे मिला सीखा हमने गैरों को भी
अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जगजीत सिंह की पसंद पर यह गीत हमने लिया था। फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा बहती है। आवाज़ मुकेश की थी और जगजीत सिंह जी ने इस गीत का आनंद लिया तिलक नगर दिल्ली में। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है। अगर हमारे साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से डायल कीजिए हमारा नंबर जो है 23421309 यानी 23421309। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा जो है 011। तो पूरा नंबर एक बार फिर से आपके लिए 01123421309। जैसे आप ये नंबर डायल करेंगे आपकी होगी हमसे बात और आप हो सकेंगे आज के इस कार्यक्रम में शामिल। तो आइए बात करते हैं अपने ड्राइवर साथी से जो इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। देखो मगर प्यार से। जी बिल्कुल, देखो मगर प्यार से। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा मेरे को। आपको हमारे इस कार्यक्रम का टाइटल अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। एक बीच में चालू होता है, 2 बजे खलास हो जाता है। अच्छा बिल्कुल, तो आप लगातार सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को? मैं पूरी रात सोता नहीं हूँ, मैं पूरा भारतीय सुनता रहता हूँ पूरी रात। अच्छा, सोते ही नहीं है मतलब? दिन में 2-3-4 घंटा सो जाता हूँ, बाकी गाड़ी लेके ऑटो निकल जाता हूँ मैं। अच्छा, तो अब पता चल गया हमें कि आप ऑटो चलाते हैं। हाँ जी हाँ जी। ऑटो कहाँ चलाते हैं आप जी? ऑटो कहाँ चलाते हैं आप? चलाते हैं ना, अपना गाँव से चलाते हैं मतलब। अच्छा, गाँव से चलाते हैं। अपना नाम आपने बताया? हाँ मतलब मधुबनी जिला अंदर चलाता हूँ। जैसे औसी जी मेरा गाँव हुआ। औसी बिहार से आप बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नाम क्या बताया आपने? जैसे मोहम्मद उजाले। मोहम्मद उजाले, बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में आपका। आप बोल रहे हैं बिहार से और ऑटो चालक हैं आप। तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब आपको, हैं? जी जी जी, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। हम भी बहुत खुश हैं और आपको पूरे तमाम विविध भारती गोल्डन आवर्स के हमारे साथी सुन रहे हैं इस समय। हाँ जी हाँ जी। तो मोहम्मद उजाले जी, कब से चला रहे हैं आप ऑटो? ऑटो हम 1 साल से चला रहा हूँ। 1 साल से? जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मेरे गांव में भाई लेबर मजदूर का काम करता था मैं। अभी मैं ऑटो चला रहा हूँ, ऑटो पर आ गया हूँ। अच्छा, पहले आप घर पे मतलब वहाँ पे काम करते थे लेकिन अब आप ऑटो चला रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ऑटो चलाना, चलिए ठीक है, आपने अपनी आजीविका के लिए ऑटो चलाना शुरू किया होगा। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। और कैसा है वहाँ पे आपका, बिहार में कैसा चल रहा है काम? चल, लॉकडाउन का कोई खास नहीं है, चल मिला जुला के दाल रोटी का हो जाता है। अच्छा, मतलब सवारियाँ कम है, मतलब सड़क पे अभी भी कम लोग निकल रहे हैं? हाँ, सावधानी के साथ, मतलब जहाँ पर 4 बैठाते थे वहाँ पर 2 ही बैठा रहा हूँ। अच्छा, हमेशा आप 4 बिठाते थे लेकिन आजकल 2 बिठा रहे हैं आप ऑटो में सवारी? 2 बैठा रहे हैं, अभी सावधानी के साथ अपना मतलब ये रखे रहता हूँ, रुमाल जी। कस्टमर के पास नहीं रहता है तो मैं कहता हूँ मेरे पास रुमाल ले ले भाई। अच्छा, आप उनको भी दे देते हैं, भी बहुत अच्छी बात है। सावधानी के साथ।
तो बहुत ही सावधानी के साथ अपना काम कर रहे हैं आप, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे ड्राइवर साथी दूर दूर से हमें इस कार्यक्रम में फ़ोन करते हैं, उन्हें ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है और भी अच्छा लगता है ये सुनकर। आज आपसे बात करके मैं बहुत ही खुश हूँ, देखो मगर प्यार से। जी, हम भी बहुत खुश हैं, और ये कार्यक्रम आप सबके लिए है। आप जब चाहें इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, और ये आपका अपना ही कार्यक्रम है। हाँ जी। और बताएं, और जो आप कह रहे थे कि इससे पहले आप खेती करते थे, मतलब जी। बिहार में ही। जी जी, हाँ जी, हाँ तो जी। कब आपने सोचा कि आपको ऑटो चलाना चाहिए, कैसे मन में आया? जी, हमको ख्याल में आया, जिससे नहीं हो पा रहा, घर का खर्चा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए कुछ करना पड़ेगा, आगे सोचना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, 2 साल शादी के लिए हुआ है। अच्छा। हाँ, एक बच्चे भी है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो जी, अब जब आगे से आगे सोचना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, सब कुछ सोचना होता है, परिवार है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। मांग तो दिन में ऑटो चलाते हैं, तो शाम को जब घर जाते हैं तो घर जाके थकान दूर होती है, कैसा महसूस करते हैं? पूरा दिन अच्छा निकला? हाँ हाँ जी, थकान तो होता नहीं, क्या करे, फिर भी पेट के खातिर निकलना पड़ता है ना। एक बच्चे भी है, बीवी भी है। तो कैसे खुश होती है जब बेटी आपको देखती है शाम के समय, जब आप काम से घर लौटते हैं, तो बेटी खुश हो जाती होगी आपको देखकर? हाँ, बहुत खुश हो जाती है, बहुत बच्चे लोग खुश रहते हैं। तो बीवी भी बहुत खुश रहती है। बीवी भी खुश रहती है। तो कभी उनको भी ऑटो की सवारी कराई आपने कि चलिए अब शाम को वापस आए, तो उन्होंने कभी कहा हो कि चलिए हमें भी शाम की सैर थोड़ी सी करा दीजिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, निकाल करके देती है खाना, बहुत खुश रहती है बच्चे लोग। अच्छा, तो अभी भी आपकी एक बच्चे भी है। अच्छा, अभी आपकी वाइफ भी कार्यक्रम सुन रही होगी, आप भी जागे हुए हैं इस समय? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको गीत सुनने का शौक है मतलब? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे हैं। गीत सुनना आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। जैसे आप कह रहे थे ना कि विविध भारती आप पूरी रात सुनते हैं, तो मतलब आपको गीत सुनना अच्छा लगता है, इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे। जी जी जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे साथी हमें कॉल करते हैं। तो कभी गाना भी गाया है, कभी आपने? गाते हैं गाना? हाँ जी, मेरे को करण जी का बहुत अच्छा लगा, ये देखो मगर प्यार से। आपका कौन, ये करण जी का गाना होता ना स्टार्टिंग में, जो हाँ, जन्मों का बंधन है। ये गाना आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद है मेरे को, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे तो गाना सब उसमें का अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग का अच्छा लगता है। अच्छा, करण अर्जुन फिल्म का गाना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपका ये ऑटो है, इसमें भी आपने म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है? जी, म्यूजिक सिस्टम मैं लगाया हुआ हूँ। अच्छा। गाड़ी के पीछे में मैं लिखे हूँ, देखो मगर प्यार से। अच्छा, आपने सच में लिखा है देखो मगर प्यार से? हाँ जी, हाँ जी, मैं बराबर देखता हूँ ना, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, नंबर लगा के मैं परेशान हूँ, बिजी बताता है। अच्छा अच्छा, चलिए, आपकी आज जो चाहत, आपकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई। और आपने जैसा कि बताया, ये सुनकर तो हमें और भी अच्छा लगा कि आपके ऑटो के पीछे आपने जो टाइटल है वो यही लिखा है, देखो मगर प्यार से। तो ये सुनकर हमें और भी खुशी हुई। और आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, तो आज आपकी जो खुशी है, जो आपकी प्रसन्नता है, वो झलक रही है आपकी आवाज में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश हूँ। तो चलिए, अब हमसे ये वादा कीजिए मोहम्मद उजाले जी, ये बंधन अब कभी नहीं टूटेगा, बिल्कुल पक्का रहेगा आपका और हमारा बंधन, क्योंकि ये विविध भारती के हमारे सभी जो हैं श्रोता हैं, और ये कार्यक्रम भी आपका अपना है। तो इसी तरह से हाँ जी, हम बराबर करते रहेंगे। इसी तरह से इस कार्यक्रम में हमेशा शामिल होते रहिए। इसी शुभकामना के साथ आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो अब आपकी पसंद का ये गाना हम आपके लिए भेज रहे हैं, औसी बिहार, जो आपने बताया अपने गांव का नाम, वहाँ तक। तो सुनिए, आनंद लीजिए पूरे अपने परिवार के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, तो सुनिए, अपनी पसंद का ये गाना सुनिए। ठीक है जी।
कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जहाँ श्रोताओं, ये प्यार का बंधन सचमुच बहुत अजीब होता है। जितना नाजुक उतना मजबूत होता है। तभी तो कहा है कि इस रिश्ते के हुनर को संभाल के रखिए, वरना ये कहाँ कब किसे नसीब होता है। अभी आपने करण अर्जुन फिल्म का ये गीत सुना
और मोहम्मद उजाले की पसंद पर ये गीत था, जिन्होंने इस गीत का आनंद लिया औसी बिहार में। और अब अपने ड्राइवर साथी के कॉल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से का। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इसके अलावा आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें, जहाँ पर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया आप भेज सकते हैं। ईमेल पता है vbsgoldenhours@gmail.com। और अब कार्यक्रम का अगला कॉल लेते हैं अपने साथी का जो लाइन पर है। हेलो। हाँ जी मैम। जी स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रिजवान हुसैन है, नोएडा से बोल रहा हूँ मैम। जी रिजवान हुसैन, बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। नोएडा से आप बोल रहे हैं और पहली बार कॉल किया इस कार्यक्रम में? जी मैम, पहली बार ही किया है, लेकिन काफी टाइम से सुन रहा हूँ मैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो बहुत अच्छा लगता है, ये टाइम का मैं वेट करता हूँ और मैं सुनना शुरू कर देता हूँ जब टाइम हो जाता है तो। अच्छा, तो रोज आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को? जी जी मैम। तो अब बताएं आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं, एक लोडर होता है हिंदुस्तान का या उसका जेसीबी का, ये काफी बड़ा होता है और ये कंस्ट्रक्शन लाइन में काम आता है। अच्छा, लोडर होता है जिसमें मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आता है, जो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है। जो बड़े बड़े लोगों के जो मकान बनते हैं उसको हम कंक्रीट डाल के और टीएम में लगा के वो सीधा उनके घर पे पहुंचाते हैं, उनके मकान बनाते हैं। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा होता है? हाँ, काफी बड़ा होता है। इसमें 30 क्विंटल माल एक बार में आता है। अच्छा, तो इसको चलाने के लिए आपने अलग से ट्रेनिंग ली होगी ना? हाँ, इसकी अलग से ट्रेनिंग ली थी मैंने। अच्छा, तो आपने ये क्यों सोचा कि आप हैवी लोडर ही चलाएंगे और कुछ दूसरा चालक बनने के लिए? था, लेकिन पूरा हो नहीं पाया तो इसलिए फिर ये लोडर में रुक गए। अच्छा। हाँ, तो थोड़ी पढ़ाई की स्थिति में थोड़ा सा कमजोर रह गए, घर वालों ने थोड़ा साथ नहीं दिया, नहीं तो पढ़ने के लिए तो मैं पायलट बनने की तमन्ना थी मेरी। अच्छा, पायलट बनना चाहते थे पहले आप? जी मैम। तो लेकिन आप पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जीवन में करते ही रहना चाहिए, जिंदगी से कभी भी हार नहीं माननी है। तो अभी आप भी ये काम कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि बहुत हैवी होता है ये जो आप चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आता है। तो दिन में काम चलता है या रात में, कैसे करते हैं ये? मैम 24 घंटे काम करता हूँ, 24 घंटे चलता है काम और मेरी ड्यूटी 24 घंटे रहती है। अच्छा, तो आराम कब करते हैं आप? मैं एक दिन रेस्ट करता हूँ, एक दिन ड्यूटी करता हूँ 24 घंटे। पूरे 24 घंटे तो बहुत लंबा समय है, लेकिन 24 घंटे आप लगातार काम करते हैं और अगले दिन आप छुट्टी करते हैं और उसके बाद फिर काम पे उपस्थित हो जाते हैं। जी मैम। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और 24 घंटे तो भी मायने रखता है। सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और किस शिद्दत से, किस लगन से आप दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने कार्य को निभा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुनकर। अच्छा मैम, मैं मेरे एक फ्रेंड थे सीताराम। अच्छा, वो भी ड्राइवर थे। हमारी जोड़ी काफी दिनों तक चलती रही, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया तो उसके कारण मेरे को बड़ा दुख हुआ उनसे। तो उनका एक्सीडेंट मतलब आपके सामने ही मतलब हो गया? मेरे सामने नहीं हुआ था, वो राजस्थान गए हुए थे और गाड़ी पार्क करके खाना खाने के लिए गए थे। अच्छा। जैसे खाना खा के वो दूसरी साइड में आए तो सामने से किसी गाड़ी ने उनको एक्सीडेंट कर दिया उनका, और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। ओह, यानी कि आपकी जो दोस्ती थी वो बिछुड़ गई। और बढ़िया थी, वो नागपुर के थे, तो कभी कभी बैठते थे हम, तो वो गाना गाते थे। तो मैं आज भी उन्हीं की याद में गाना आपको भी सुनाऊंगा और उनके लिए मैं गाने की फरमाइश भी करूंगा आपसे। अच्छा, तो उनको गाना गाना बहुत पसंद था और आज भी आप उनको बहुत याद करते हैं।
हाँ, गाना तो मैं गाता था और वो चम्मच से थाली बता देते बहुत बढ़िया करके, तो बड़ा अच्छा लगता था। समय भी आपका कट जाता होगा और हाँ। मतलब 24 घंटे आप दोनों काम कर रहे होते होंगे, तो मतलब इकट्ठे जो आपके सुनहरे पल जो आपने इकट्ठे गुजारे वो आज भी आपको रह रह कर याद आते हैं। हाँ, बहुत याद आते हैं। मैम, मैं वो गाना आपके सामने थोड़ा बोलकर सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए, अगर आप गा सकते हो तो। हाँ, मैं सुना रहा हूँ। जी। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। मेरा मन कहता है प्यासे जीवन में छाएगी छाएगी छाएगी, कभी कोई बदली छाएगी। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। बिल्कुल, ये गाना उन्होंने जो आप गाते थे उनके लिए ये सचमुच एक यादगार गीत बन के रह गया है। और आज भी जब ये गाना आप सुना रहे हैं तो हमारी भी आंखें नम हो गई हैं कि आप अपने दोस्त को कितना याद करते हैं। तो अब क्या करें, नियति को कुछ और मंजूर था, कोई बात नहीं, उनकी जो यादें हैं वो आपके साथ हैं। तो हम यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ कहीं भी हों वो। और आप अब उनकी पसंद पर जो वो गाना आप उनके लिए गाते थे वो हम आपको आज ज़रूर सुनाएंगे। और आपने बहुत ही अच्छे सुर में, मतलब बहुत ही लय में आपने ये गाना हमारे साथियों को भी सुनाया और तमाम जो हमारे श्रोता हैं वो भी सुन रहे हैं। तो अब रिजवान हुसैन जी, इस समय आप, जैसा कि आपने कहा कि आप ड्यूटी पर ही हैं, जी जी, तो कोई नहीं, आपका जो आज का ये कार्यक्रम है जिसमें आज आप शामिल हो चुके हैं वो सुनिए। और ये गाना भी हम आपके लिए भेज रहे हैं नोएडा तक, सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से इस कार्यक्रम में आप शामिल होते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। ठीक है मैम, धन्यवाद। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। ओके। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। मेरा मन कहता है प्यासे जीवन पे छाएगी छाएगी छाएगी, कभी कोई बदली छाएगी। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। दुनिया में कौन हमारा है, दुनिया में कौन हमारा है, उम्मीद का एक सहारा है। कश्ती भी है टूटी टूटी और कितनी दूर किनारा है। दुनिया में कौन हमारा है, उम्मीद का एक सहारा है। कश्ती भी है टूटी टूटी और कितनी दूर किनारा है। माझी लो सही कोई मौज कभी साथ हमें। इसी गीत के साथ श्रोता हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ जाता है। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक उपासना जग्गा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।